बाइबल में लिखा है कि यहोवा के ऊपर भरोसा रखना सबसे उत्तम चीज है। बहुत से केसेस आपको दिखते हैं, मैं अपनी लाइफ में उन्हें मिलता हूं। जब मैं उनसे बात करता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर आपको मैरिज करनी है तो आप मसीही रिश्ते करें, क्रिश्चियन लोगों से ही मैरिज करें। आज आपसे प्रीच करने से पहले आपको मैं फैमिली से मिलता हूं ऑफिस में, तो वही बात कि उस लड़के ने बोला था जी कि मैरिज के बाद वो प्रभु में रहेगा। उसने हमारे लिए बैप्टिज्म भी ले लिया, लेकिन अब वो मुकर गया। अब डाइवोर्स की बात चल रही है। जब हम अपना भरोसा मनुष्य के ऊपर लगा लेते हैं, लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी करते, जब बोलते कि मनुष्य पर भरोसा नहीं करना जी, उसके सेवकों पर भी नहीं, परमेश्वर के ऊपर। वो सेवकों को मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं लेता। अगर आप ध्यान से इब्रानी यूनानी भाषा पढ़े तो वो सेवकों को मैसेंजर्स की, दूतों की श्रेणी में भी रखता है, आग की श्रेणी में रखता है। वो अपने दूतों को पवन, अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, वचन कहता है। जब हम अपना भरोसा मनुष्य के ऊपर रख लेते कि हाँ ये बंदा कह रहा है, ये लड़की कह रही है कि हाँ मैरिज के बाद ये चर्च जाया करेगी, तो उसमें एक रिस्क है, क्योंकि आप अपना भरोसा एक मनुष्य की आवाज के ऊपर रख रहे हैं, जबकि आपको अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। तो ऐसा रिस्क लेने की बजाय कि बाद में वो चले ना चले, एक रिस्क लेने की बजाय क्यों नहीं हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते और सीधा चलते। लाइफ बिल्कुल आसान है। परमेश्वर ने हमें कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं दी है, उसने हमें आसान लाइफ दी है। एक फेस लाइफ में आता है कॉम्प्लिकेशंस का। जिस तरह दाऊद की जिंदगी में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि वो भेड़ और बकरियों को चराता था, और बाइबल कहती है कि जब पहला शमूएल 17 उसकी 31 से 51 आयत में हम पढ़ते हैं, तो उसने कहा कि जब मैं भेड़ बकरे को चराता और शेर और भालू मेमना उठा के लेके जाता, तो मैं उसको मुंह से छुड़ाता और उसको केशों से पकड़कर, बालों से पकड़कर मार डालता था। वो उसकी लाइफ उस समय कॉम्प्लिकेटेड लग सकती थी, लेकिन वो एक परमेश्वर का बड़ा प्लान था, परमेश्वर की बड़ी मर्जी थी। परमेश्वर की मर्जी थी उसको तैयार करना कि उसके द्वारा गोलियत की हत्या करवाए, गोलियत को मरवाए और उसके बाद उसे इज़राइल में मशहूर करे, ताकि आने वाले समय में इज़राइल उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार कर सके। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में, खासकर जो क्रिश्चियन है, जो प्रभु को अपना जीवन दे चुका है, उसकी लाइफ में जब देखता है, तो वो उसे उस तरह से नहीं देखता, उसे प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से नहीं देखता, उसे फ्यूचर में परमेश्वर किस तरह का चाहता है उस हिसाब से उसकी जिंदगी में वो परिस्थितियों को तैयार करता है। लेकिन क्या आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? क्या आपकी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगी हैं? क्या आपका भरोसा मनुष्य के ऊपर तो नहीं है? क्योंकि जब आपका भरोसा परमेश्वर के अलावा किसी और चीज पर होगा, तो आप निराशाओं को देखेंगे अपने जीवन में आते हुए। तब परमेश्वर अलाउ करेगा निराशाओं को, ठोकरों को, कि वो आपकी लाइफ में एंटर करे, ताकि आपको पूरी रीति के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना आ जाए। हालेलुया। अपनी लाइफ में नियम बनाएं कि मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, वचन को पहले स्थान के ऊपर रखना है, जो वर्ड कहता है। आज बहुत सारी फैमिलीज डिलीवरेंस में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो अन्य जातियों से जब आते हैं और जब अपने रिश्तेदारों के फंक्शन में जाते हैं, नहीं, हम लंगर को मना नहीं कर सकते, प्रसाद को मना नहीं कर सकते, और इस वजह से परमेश्वर उनकी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं कर पाता। यीशु मसीह किसी धर्म को बदलने नहीं आया, लेकिन वो चाहता है कि आप अपना उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करें और पूरी रीति के साथ अपना जीवन उसे दें। लाख दुनिया आपका विरोध करे, लेकिन आप बाइबल को उसी तरह से प्रीच करें जिस तरह से उसमें लिखा है कि मुझे प्रीच कर।
वचन को समय असमय प्रचार कर, तैयार रहे, अपनी जवानी को तुच्छ मत समझ। परमेश्वर ने तुझे चुना है तो प्रचार कर। किसी बूढ़े को ना डांट, जवान लोगों को अपना बहन अपना भाई समझकर समझा, उन्हें डांट। तो वचन आपको ये बात सिखाता है, जो भी चीजें आपको चाहिए। आपका डिफेंस क्या है? वर्ड। दाऊद का डिफेंस क्या था? जब उसे गोलियत ने कहा कि तू क्या कुत्ता समझता है मुझे कि लाठी लेकर मेरे पास आया है? आज मैं तेरा सिर, तेरा शव पक्षियों को खिला दूंगा। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। फर्क था घोषणा का। दाऊद के मुंह से घोषणा निकली। उसने ये नहीं कहा चलो देखते हैं, तू बहुत बड़ा है लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। उसे पता था उसकी विक्ट्री श्योर है। अगर वो शेर को हरा सकता है, एक छोटा बच्चा भालू को हरा सकता है। आज भी आप शेर भालू से लड़के देख लो, आप भालू के सामने भाग नहीं सकते। जिनको लगता है कि भालू बहुत भारी भरकम होता है, आप भाग जाओगे तो वो आपको पकड़ नहीं सकता। अब इंसान की स्पीड आधी से थोड़ी ज्यादा होगी, भालू से आधी लगा लो। इंसान अगर अपनी स्पीड का डबल भी भागे तो भालू उसको पकड़ सकता है, उसके बराबर जा सकता है। लेकिन उसने भालू को मारा। शेर जिसके सामने बड़े बड़े बोलती बंद कर बैठते हैं, लिखा दाऊद ने शेर को मारा बालों से पकड़ के, और कोई वहां नहीं था। वो उसकी तैयारी थी। परमेश्वर उसको अपने ऊपर भरोसा रखना सिखा रहे थे। आज जब हम अपनी शादी के विषय में प्रभु पे भरोसा नहीं रख पाते, हम रिश्तेदारों में जाके परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाते, वही करते हैं जो वो करते हैं, तो किस तरह से आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फिर डिलीवर करे? आपको परमेश्वर के ऊपर कंप्लीट भरोसा रखना है। पूरी रीति के साथ परमेश्वर के ऊपर आपको आश्रित रहना है। आपका पूरा सिस्टम परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि मेरी पूरी निर्भरता जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। और इस रीति के साथ हम फिर देखते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। आप कैसी घोषणा करते हैं? क्या आप अभी भी शरीर के अनुसार चलते हैं? ओह कितनी बड़ी बीमारी, ओह कितना बड़ा तकलीफ, ओह कितना बड़ा कर्जा। या आप वचन बोलकर डिक्लेयर करते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कमी ना होगी, घटी ना होगी, वो मेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। धर्मी के खोज यहोवा की खोजियों को धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। धर्मी का प्रकाश जिस तरह सूर्य का प्रकाश दोपहर तक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा। कितनी डिक्लेरेशन है जो आप करते हैं अपनी लाइफ में? कुछ नहीं। जब बीमार होते हैं आप बोलते हैं मैं बीमार हूं। जब इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है आप बोलते मेरा काम मंदा चल रहा है। आप वही बोलते हैं जो दुनिया में हो रहा है। पर अगर आप वो बोलें जो बाइबल में लिखा है, आप फिर इफेक्ट नहीं होंगे जो दुनिया में चल रहा है। आज दुनिया ठीक है, कल को बहुत वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। कल को युद्ध हो सकता है, परमाणु युद्ध हो सकता है जो होगा आने वाले समय में। वर्स्ट कंडीशंस आ सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जहां अन्न पैदा होता है वहां लोग अन्न के लिए तरसेंगे फ्यूचर में। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। और वही ऐसा हो ज्यादा होगा जहां अन्न पैदा होता है। लोग हैरान होंगे, यहां भी ऐसा हो सकता है। कोविड में लोगों ने सिर्फ एक ट्रेलर देखा है, एक समय आएगा लोग फिर उसे देखेंगे। लेकिन क्रिश्चियन लोग वो स्ट्रगल के लिए पैदा नहीं हुए। अगर वो आत्मा के द्वारा चलना जान ले, भरोसा परमेश्वर के ऊपर रख लें, घोषणाएं अपनी जिंदगी में करना अगर सीख जाएं तो। आप बीमार हैं, क्या घोषणा करते हैं रोज? आप बीमार हैं या उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, या तो शैतान झुकेगा या आप झुकेंगे, बीच का कोई मसला नहीं है। या तो बीमारी झुकेगी या आप झुक जाएंगे। बीमारी को झुकाओ। आपके मुंह में ताकत है, आप परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। घोषणाएं करो। दाऊद कैसे जीता? घोषणा करके। जब दाऊद शाऊल से भागा, पहाड़ियों में छुपता था, तो बाइबल कहती दाऊद के दिल में डर था। उसे मालूम था, उसने जोनाथन को भी बोला कि मौत बहुत करीब है मेरे। लेकिन भजन संहिता में वो क्या लिखता है? मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो डिक्लेरेशन कर रहा है और घोषणा जैसी वो कर रहा है वैसा ही उसकी जिंदगी में हो रहा है।
इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि जब आप चर्च में संगीत को चुने, गीतों को चुने, तो आप ऐसे गीतों को चुने जो बिब्लिकल हों। बहुत डांट पड़ती कई बार टीम को, ये कैसा सॉन्ग है, ये क्यों गा रहे हो, ऐसा क्यों किया, ये क्यों गाया। बहुत से सॉन्ग से मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सॉन्ग आपकी डिक्लेरेशन है। जो सॉन्ग आप गाते हो, दैट्स योर डिक्लेरेशन, वो आपके अंगीकार है, वो आपका यहोवा मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, अंगीकार है आपका। वो सब कुछ कर सकता है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं। जितने सॉन्ग्स आप गाते हैं कि नासरी के सिवा मेरा और कुछ भी नहीं, है ना, जितने सॉन्ग, यीशु का लहू मेरी शिफा है, जितने सॉन्ग्स हैं, ये डिक्लेरेशंस हैं, ये घोषणाएं हैं। मायने रखता है कि आप क्या गाते हैं, कैसा गाते हैं। हालेलुया। आप नहीं गा सकते है मसीह तू आ, सोए हुए भाग मेरे तू जगा। आपके भाग सोए हुए नहीं है, आप क्रिश्चियन हैं। टू मच जागे हुए हैं आपके भाग, ओवर जागे हुए हैं, आंखें खुली हुई, जिस तरह ड्राइवर्स की जो भूखी खाते हैं आंखें खुली रहती हैं, आपके ओवर खुले हुए हैं। जस्ट रिसीव करो उसे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिसीव करो उसे परमेश्वर के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला समय मसीह लोगों का होगा। आने वाला समय लोग जान जाएंगे परमेश्वर के लोगों की ग्रेस को, जो परमेश्वर उनकी लाइफ के ऊपर देने जा रहा है। खुदावंद एक बड़ा काम करने जा रहा है, आपके मध्य में वो बड़ा काम करेगा। आपको सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखना है, किसी मनुष्य के ऊपर, उसकी बातों पर भरोसा नहीं रखना, नहीं तो आप निराश होंगे। आपको घोषणाएं करनी है। आपका दिल दिमाग जो कह रहा है वो गलत है, जो फैक्ट्स हैं वो गलत है, रिपोर्ट्स गलत हो सकती, लेकिन जीसस की रिपोर्ट कभी गलत नहीं। वचन को पढ़ें, उसकी घोषणाएं करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।